हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स की क्लास में, है ना। अभी आपने रीजनिंग की क्लास पढ़ी और इसके बाद आपकी जो क्लास है बेटा वो मैथ्स की क्लास है। जैसा कि आप सभी ने, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि आज जो हमारी क्लास होने वाली है बेटा वो रेशियो टॉपिक पर बेस्ड होने वाली है ना। हम लोग आज की जो क्लास है वो रेशियो टॉपिक की क्लास है और रेशियो टॉपिक में बहुत ज्यादा सवाल बेटा रेशियो बनाना और रेशियो में डिवाइड करना, इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल एग्जाम में आते हैं। रेशियो बनाना और रेशियो में डिवाइड करना, ठीक है। तो आज की जो क्लास रहेगी वो इसी पर बेस्ड रहेगी, रेशियो में बनाना और रेशियो में डिवाइड करने पर बेस्ड, ठीक है। हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग, एक बार सभी को गुड इवनिंग है। क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दे, ठीक है। आज तुम्हारी जनसंख्या में वो उतनी ज्यादा वृद्धि हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, ठीक है। थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दे सभी लोग और फिर क्लास को आगे बढ़ाया जाए। रेशियो की टकला बात हम लोग करेंगे और हम लोग कह रहे हैं बेटा तैयारी वर्दी की, ठीक है। इस बार वर्दी पाना हमारी जिद है और उस जिद के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, जितनी भी क्लासेस लेनी पड़ेंगी हम लेंगे, और लेकिन इस बार वर्दी लेके रहेंगे, ठीक है भाई। तो भाई एक बार जल्दी से बताओ बेटा, कौन कौन बच्चे देख रहे हैं, कौन कौन से बच्चे देख रहे हैं, एक बार फटाफट बताइए बेटा। एक बार फटाफट हाँ ना नहीं कुछ बोलिए, ठीक है, ताकि आपको बात समझ आ जाए और मैं आप सब ये समझ पाऊं कि कौन कौन से बच्चे हमें देख रहे हैं, ठीक है। और फिर हम बेहतरीन तरीके से क्लास को आगे बढ़ाएं और बेहतरीन छोटे छोटे से आसान आसान से सवाल है जो रेशियो टॉपिक में आप ही के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। मैं जितने भी सवाल आपके लिए लेकर आता हूं बेटा वो सभी के सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर होते हैं और पुलिस के एग्जाम में पूछे गए सवाल होते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे भैया करें स्टार्ट क्लास को, सब तैयार हो? सब तैयार हो कि नहीं हो? जल्दी बताओ बेटा। तुम्हारी जनसंख्या लेकिन आज उतनी ज्यादा जो है जनसंख्या में बेटा बहुत ज्यादा गिरावट है, कैसे काम चलेगा नहीं भाई। अच्छा, आपका नाम तो वैसे भी लिख के आ रहा है, आप बस यस और नो बोल देंगे तभी हमें कैसे पता चल जाएगा, है ना। चलो ठीक, मैं हूं हम्म, ठीक, आगे बढ़ जाते हैं और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। एकदम बढ़िया सुंदर सा सवाल है। सभी को मुझे बताओ रेशियो में डिवाइड करना आता है? अगर आपको रेशियो में डिवाइड करना आता होगा तो ये सभी सवाल आप बहुत आसान तरीके से सवाल लगा पाओगे और बहुत आसान सवाल भी एग्जाम में आते ही है। आप देख ही रहे हो, ये लिख रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया सवाल है 2018। दो बेटा, जब भी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दोगे तो पुलिस कांस्टेबल में इसी लेवल पे सवाल आते हैं, ठीक है। कह रहा है 154 मीटर लंबी रस्सी है जिसके दो टुकड़े करे तुमने 9:5 में। कह रहा छोटे टुकड़े का मान बताओ। तो बेटा सिंपली तुम्हें क्या करना है, 154 को 9:5 से डिवाइड करवाना है। सभी को ये डिवाइड करना आता है नहीं आता है? देखो बेटा, अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता तो हम ऐसे बोलेंगे कि जब भी हमें इस अनुपात में डिवाइड करना होगा तो 9 और 5 दोनों को जोड़कर ये वैल्यू है ना, तो दोनों को जोड़ लेंगे। 9 और 5 14 का भाग यहां लगा देंगे और जब मैं 14 का डिवाइड कर रहा हूं बेटा तो ये देख रहे हो तो 11 बार जा रहा है, 11 बार। जितनी बार डिवाइड जाएगा उसका मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो ये रुपया हो जाएगा 99 और ये वाला बेटा हो जाएगा 55। कह रहा छोटे वाले हिस्से की लंबाई बतानी है, तो बेटा छोटे टुकड़े की लंबाई हो जा रही है 55 और ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर लग रहा है। ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर लग रहा है। इतना भी तुम्हें नहीं लिखना चाहिए था इसमें, तो इस क्वेश्चन में बेटा इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी। आप इतना बिना इतना लिखे भी काम चला सकते थे, ठीक है। बस आपने करना क्या था, सिंपली 9:5 के रेशियो में डिवाइड करना था। ठीक, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुरुआत में कुछ क्वेश्चन बहुत आसान लेवल के रखे हैं मैंने, फिर हम धीमे धीमे अपने लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल परेशान मत होना। अगर कोई बात समझ ना आए तो पूछ लेना। शुरुआत में मैं फिर से कहूंगा, मैंने क्वेश्चन को का लेवल थोड़ा डाउन रखा है, फिर हम धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे जैसा कि हम हर क्लास में करते ही हैं, ठीक है। जैसा हम हर क्लास में करते हैं बिल्कुल वैसा ही हम इस क्लास में भी करने वाले हैं। श्रीमती सिंह के परिवार का बचत और खर्चा, यानी कि उसकी सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 3:8। अच्छा मतलब बताओ, कोई व्यक्ति अगर 3 बचा रहा है 8 खर्चा कर रहा है, इसका मतलब उसने कमाया कितना होगा बेटा? कमाया तो 11 होगा ना।
3 बचाया 8 खर्चा किया, इसका मतलब कमाया 11 होगा, और जो कमाई बताई गई वो बताई गई 27,500, तो हम कहेंगे 11 का मान है 27,500। 11 का मान 27,500 है, तो बेटा एक बराबर हो जाता है 2500। 11 का डिवाइड करवा देंगे, एक का वैल्यू 2500 है, पूछा गया है महीने की बचत क्या है, बेटा बचत 3 अनुपात में है, तो आप 3 का मान निकालेंगे, यहां से देखो तुम्हारा आंसर बन रहा है बेटा 7500। बेटा यहां से आंसर क्या बन रहा है 7500, ऑप्शन बी 7500 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब लग रहा है भाई। ठीक है, बिल्कुल भैया। सिमरन, ओमकार, दिव्या, सुष्मिता, आंचल, आयुषी, बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है बेटा। ए नहीं आ रहा है बेटा, इस सवाल का आंसर आ रहा है सेकंड, बी पार्ट। ठीक, बढ़े आगे। 3 नंबर सवाल पे आओ बेटा। 3 नंबर सवाल पे देखो सेम कह रहा है बेटा, 84 को इस अनुपात में विभाजित कर दो, बड़ा वाला भाग बता दो। बेटा विभाजित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जोड़ना होता है। 9 और 5 14 का भाग बेटा 6 बार जाएगा, और 6 का गुणा 9 में करेंगे तो 54 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 54 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। देख रहे हो, एक लाइन का सवाल है, इसमें कुछ खास बात आपको नहीं करनी है। ठीक है, छोटी सी बात है कि आपको सिंपली रेशियो में डिवाइड करना आना चाहिए। सिंपली रेशियो में डिवाइड करना बस आता हो और बात बन जाएगी। ठीक, बढ़िया, समझ गए सभी बच्चे। आसान बात है, इसमें कुछ खास बड़ी बात नहीं बेटा। 84 को 5 अनुपात 9 में डिवाइड करना है। 9 5 14 का भाग लगाया, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 54 इस सवाल का आंसर बन जाएगा। 54 इस सवाल का आंसर बन जाएगा। आगे चल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 पर। बढ़िया तरीके से बढ़ते चले जाओ बेटा, क्योंकि सवाल बहुत टफ नहीं है, एकदम आसान तरीके से सवाल लग रहा है, केवल रेशियो में डिवाइड करने वाली बात है। ठीक है, केवल रेशियो में डिवाइड करने वाली बात है। शुरुआत के 4 से 5 क्वेश्चन इसी तरह के बेसिक आसान लेवल के होंगे, और ये सभी सवाल कांस्टेबल जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या बोल रहा है भैया, 264 रुपए को 31 अनुपात 13 में डिवाइड कर दो। 264 रुपए को 31 अनुपात 13 में डिवाइड करेंगे बेटा। 31 अनुपात 13 का मतलब हुआ इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर हम लोग इन दोनों को जोड़े बेटा 44 का भाग लगाएंगे, और आपको दिख रहा है 44 का पाड़ा सीधे सीधे 6 बार काट रहा है बेटा। 44 का जो पाड़ा है 264 को बेटा 6 बार काट रहा सीधा सीधा। अब जब ये 6 बार कट जाएगा, छोटा वाला भाग पूछा है, 6 का गुणा 13 में करेंगे, 78 इस सवाल का आंसर लग रहा है बेटा। 78 इस सवाल का आंसर है, सीधे सीधे रेशियो में डिवाइड करना है। बिल्कुल बेटा, आयुषी जी का सही आंसर आ रहा है 78। सुष्मिता है ना, आयुषी के बाद जो जवाब दिया है बेटा वो सुष्मिता ने दिया है। इसके बाद जल्दी से बोलो बाकी लोग बताइए, बाकी बच्चे बताइए। हाँ, सुष्मिता आपका बी आंसर आ गया। ठीक है, दिव्या 78, आंचल ठीक, ओमकार, स्नेहा, बढ़िया बात। 4 नंबर के आगे चलेंगे 5 नंबर सवाल पर। 5 सवाल जो है वो सीधे सीधे रेशियो में डिवाइड करने वाले सवाल है, कांस्टेबल ने पूछे गए सवाल है। और कांस्टेबल में ज्यादातर, मैं आपको बता दूं, अगर आप कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे होगे तो ज्यादातर सवाल या तो रेशियो बनाने पर आएगा या रेशियो में डिवाइड करने पर आएगा। 2 बातों पे सवाल हमेशा आता है कांस्टेबल के एग्जाम में। ठीक है, क्या कह रहा है, 21 चॉकलेट 5 अनुपात 2 के अनुपात में साझा करी गई है। भैया 5 2 का मतलब 7 का भाग 3 बार जाएगा, 3 दूना छोटा वाला हिस्सा 6 हो जाएगा, छोटा वाला हिस्सा जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक, एकदम बढ़िया। 5 2 7, 7 का डिवाइड 3 बार, 3 का गुणा छोटे वाले में करेंगे तो 2 में गुणा करने पर 6 सवाल का आंसर बनेगा। 5 नंबर का आंसर बन रहा है 6। आगे चलते हैं। अब देखो जो सवाल आया क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, क्योंकि इस बार रेशियो आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा। इस बार आपको रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको रेशियो बनाना होगा। भाई पैसा तो आपको साफ साफ बताया गया 427 रुपए, पैसा तो साफ साफ बताया गया 427 रुपए, लेकिन एग्जैक्ट रेशियो नहीं बताया गया। और जब तक ये एग्जैक्ट रेशियो नहीं बताएगा आप डिवाइड कैसे कर पाओगे, है ना। तो देखो बेटा 5 सवाल जो थे वो डायरेक्ट सीधे डिवाइड करने वाले सवाल थे, जो कि कांस्टेबल में आए। और जो सवाल अब मैंने पूछा, ये सवाल यूपीएसआई में पूछा गया। ठीक है, क्या बोल रहा है, आलिया की हिस्सेदारी का 3 गुना, दीपिका की हिस्सेदारी का 4 गुना और रणबीर के हिस्से का 7 गुना कैसा है, बराबर है। भैया देखो जरा, अगर मैं आलिया को ए लिख लूं, दीपिका को डी लिख लूं और रणबीर को आर लिख लूं, तो आलिया का 3 गुना, दीपिका का 4 गुना और रणबीर का 7 गुना बराबर हो जाते हैं। देखो ये कह रहा है
देखो ये कह रहा है आलिया का 3 गुना, दीपिका का 4 गुना और रणबीर का 7 गुना बराबर बराबर है। तो बेटा बराबर है तो बराबर कर लिया हमने। जैसे ही बेटा आपने यहां से बराबर किया, अब मुझे बताओ क्या आप यहां से आलिया, दीपिका और रणबीर का रेशियो बता पाओगे? आलिया, दीपिका और रणबीर का रेशियो बता पाओगे? रेशियो बनाना आता है बच्चों के नहीं आता है? रेशियो बनाना आता है या नहीं आता? देखो बेटा कैसे, जब भी आपको इनका रेशियो बनाना हो, आलिया दीपिका है ना बीच में, तो दीपिका लिख लेते हैं भैया, ठीक। तो भाई जब तुम्हें इसका रेशियो बनाना होगा तो रेशियो बनाने के लिए क्या करना है, अगर आपको आलिया का रेशियो निकालना है तो बेटा आलिया को छोड़कर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 28। दीपिका का निकालना है तो बेटा दीपिका को छोड़ो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 21। रणबीर का निकालना है बेटा रणबीर को छोड़कर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 12। ये देखो बन गया रेशियो, ये बन गया रेशियो, ठीक है। अब हमारे पास जो भी पैसा है, पैसा हमारे पास 427 रुपए है, इस रेशियो में डिवाइड करवा देंगे। बेटा इन रेशियो को जब मैं जोड़ूंगा तो 28, 12, 40 और 21, 61, 61 का जो मान है वो 427 है। अगर हम इसे गौर गौर से घूर घूर के देखेंगे तो 1 बराबर 7 दिखेगा, और जब 1 का वैल्यू बच्चों 7 है, 1 का वैल्यू 7 है, आपको निकालना है कौन सा? रणबीर मतलब 12 का मान। यहां से तुम्हारा आंसर बनेगा 84। बेटा यहां से तुम्हारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी 84 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर है बिल्कुल बेटा, रवि विश्वकर्मा। रवि विश्वकर्मा जी देखो, ये जो क्वेश्चन अभी तक जो हमने 5 क्वेश्चन करे उसमें डायरेक्ट रेशियो दिया था, डायरेक्ट वैल्यू दिया था, हमने सीधा डिवाइड किया, सीधा आंसर बताया। पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में डायरेक्ट नहीं डिवाइड करना है, आपको एक कंडीशन दिया है और उस कंडीशन को तुम्हें पहले रेशियो में कन्वर्ट करना है। कंडीशन को रेशियो में कन्वर्ट करिए और फिर डिवाइड करिए और फिर आंसर बताइए। सभी को इस तरह के रेशियो कन्वर्ट करना आता है बच्चों? सभी को इस तरह के रेशियो कन्वर्ट करना आता है या नहीं आता है? ध्यान से समझ लो, अगर आपको नहीं आता है तो आलिया का 3 गुना, दीपिका का 4 गुना, रणबीर का 7 गुना बराबर है। आलिया का रेशियो निकालना होगा तो आलिया का नंबर छोड़कर बाकी दोनों का गुणा कराइए, ऐसे। दीपिका का निकालना तो दीपिका को छोड़कर इन दोनों का गुणा करा दीजिए। रणबीर का निकालना, रणबीर छोड़कर इन दोनों गुणा करा दीजिए, तो ये बन जाएगा रेशियो। और जैसे रेशियो बन जाएगा डिवाइड करना हमें आता है, ठीक। चलो सेम टू सेम सवाल है अगला वाला, जल्दी से बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, यहां भी आपको रुपया डायरेक्ट बताया गया है लेकिन रेशियो डायरेक्ट नहीं बताया गया। रुपया तो बताया गया कि भैया 800 को डिवाइड करना है, लेकिन रेशियो है क्या है ये नहीं पता है। अनिल, सुनील और जय में डिवाइड करना है। अनिल के हिस्से में सुनील का 4 गुना का अंतर है। अच्छा, सुनील का हिस्से में जय का 3 गुना आता है। देखो ये थोड़ा सा ये अंतर गलत लिखा है, 3 गुना 4 गुना आता है लिखा होना चाहिए। यहां पे बेटा क्या लिखा होना चाहिए था? यहां लिखा होना चाहिए 4 गुना आता है। अंतर गलत लिखा है, यहां बेसिकली लिखा है आता है। क्या है यहां पर? अनिल के हिस्से में सुनील का 4 गुना आ जाता है, यानी अनिल जो है वो सुनील का 4 गुना है, ऐसे बोल सकते हैं। अनिल जो है वो सुनील का 4 गुना है। अनिल जो है वो सुनील का 4 गुना है। अच्छा जी, और सुनील के हिस्से में जय का 2 गुना, 3 गुना आ जाता है। सुनील जो है वो जय का 3 गुना है। अब देखो ये 2 रेशियो बन गए, एक तो बन गया अनिल सुनील का, एक बन गया सुनील और जय का। इनको मर्ज कर देंगे। इनको मर्ज करने के लिए 3 आगे लिख लो, 1 इधर लिख दो। बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 12, 3 और 1 का रेशियो। ये देखो 12, 3 और 1 के रेशियो में डिवाइड करवा दीजिए। 12, 3 और 1 के रेशियो में भैया डिवाइड करवा देंगे। 12 और 4 16 का डिवाइड जाएगा, तो 16 का डिवाइड जा रहा है 50 बार। पूछा गया जय का हिस्सा, यानी 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जय के रुपए निकल आए 50, यानी ऑप्शन डी। जय के रुपए निकल के आते हैं 50, यानी ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो? तो भाई सवाल बहुत टफ नहीं है तो डिवाइड करने वाले ही। ये सभी के सभी सवाल रेशियो में डिवाइड करने ही वाले हैं। और लेकिन बस फर्क क्या है कि आपको रेशियो एग्जैक्ट नहीं दिया है, रेशियो हमें बनाना पड़ रहा है। और सवाल एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज बेटा आता है, ये ध्यान रख लो। एज इट इज एग्जाम में सवाल आता है, वो रेशियो आपको देगा नहीं, रेशियो बनाना पड़ेगा, है ना। और रेशियो बनाने की कलाएं आपको खूब सिखाई गई है, खूब बताई गई हैं कि रेशियो बेसिकली कैसे बनता है, क्या इसका मतलब होता है ना, ये सारी बात। देखो बेटा फिर से मैं समझाता हूं। अनिल के हिस्से में सुनील का 4 गुना आ जाता है, यानी अनिल सुनील का 4 गुना हो जाएगा। सुनील जय का 3 गुना हो जाएगा। 2 रेशियो में अलग अलग दिए थे, इनको मर्ज करवा लेंगे, 1 रेशियो बन जाएगा, पैसा डिवाइड करवा देंगे, तुम्हारा आंसर बन जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
बेटा जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलिए। ऑफलाइन क्लास, हाँ है कल बेटा ऑफलाइन क्लास। क्या कल क्या कुछ त्योहार है क्या? ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में तो करके पूरे आएंगे। हाँ बेटा ऐसे देखो ये सब आए हुए पेपर सवाल है भैया। ये जो सवाल है ये देखो एसआई में पूछा गया सवाल है बेटा, आप बताओ एसआई में पूछा गया सवाल है। दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 4:5 है। बड़ी संख्या छोटी से 15 ज्यादा है। बड़ी संख्या छोटी बेटा ज्यादा कितनी बताओ? हमारे हिसाब से 1 ज्यादा है। हमारे हिसाब से 1 ज्यादा, सवाल घर से 15 ज्यादा। 1 का मान हो गया 15। अगर 1 का मान 15 हो गया तो ये मान हो गया बेटा 60 और ये वाला हो गया 75। बोलो भाई, ये हो गया 60, ये हो गया 75। हमसे कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो बेटा 60 गुणा 75 हमें लगता है कितना आता है? 4500 है। 60 गुणा 75 जो है वो 4500 होता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही जवाब। ठीक, बस यही कहानी है। देख रहे हो रेशियो में डिवाइड करना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जो पिछले सभी सवाल थे उसमें वो जो दिया हुआ था नंबर वो उन सभी का योग हुआ था करता था, लेकिन इस वाले में योग नहीं है। बड़ी संख्या छोटी से 15 ज्यादा है, इसका मतलब इस बार दिया है तुम्हें अंतर। 1 का वैल्यू 15 है, 1 का वैल्यू 15 है, दोनों नंबर निकाल के मल्टीप्लाई करवा देंगे और तुम्हारा आंसर जो है वो 4500 चमक जाएगा भाई। बढ़िया बात है दिव्या, तुम्हारा भी आ गया है। चलो इस सवाल पे आओ, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ। कंपनी में काम करने वाले पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है 7:6। कंपनी में काम कर रहे पुरुषों की संख्या चौथी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का घन है। अच्छा जी भाई लिख लेते हैं। कंपनी में जो मेल और फीमेल है वो 7:6 में है, और कह रहा है कंपनी में जो मेल है, जो पुरुष है, वो पुरुष जो है वो चौथी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का घन है। सबसे छोटी चौथी संख्या अभाज्य कौन सी होती है पहले ये बताओ, है ना? सबसे छोटी चौथी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? आप कहोगे सर 2, 3, 5, 7, 7 होती है। और जो पुरुष है वो 7 का घन है, घन माने क्यूब है। बेटा 7 का क्यूब कितना हुआ? 343 पुरुष है। ये देखो कहानी है, ये है कहानी बेसिकली, ये है कहानी, है ना? हाँ वो दिव्या को पता है इसको हुआ क्या आज। ये मक्कार लड़की है, पढ़ने वढ़ने मन लगता नहीं इसका, आज मार पड़ी इसको तभी से हंस रही है आज, है ना? बेटा बात समझ आई है कि नहीं समझ आई बताओ? मेल फीमेल इस रेशियो में है, और जो मेल है वो सबसे छोटी चौथी अभाज्य संख्या का घन है, यानी 7 का घन है 343 है। तो भैया 7 का मान 343 है। तो मुझे बताओ हमसे क्या पूछा गया है? बताओ कुल कंपनी में कितने कर्मचारी हैं? तो कंपनी में है 7 और 6 13, 13 का मान निकाल लेंगे। तो बेटा 7 से कटेगा ये 49 बार, 49 गुणा 13 कर दोगे तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा बेटा। 49 गुणा 13 कर देंगे, हमें लगता है 9 3 27, 7 वाला आंसर आना चाहिए। 9 3 27, लास्ट में 7 वाला आंसर आना चाहिए। 637, 637 इस सवाल का आंसर है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा आंचल बिल्कुल सही जवाब है ना? बढ़िया बात है आंचल, आप में इंप्रूवमेंट दिख रहा है मुझे आजकल। ठीक है, पहले जब आप आई थी तो आप में काफी चीजें कमियां थी, पर आप में आजकल इंप्रूवमेंट है। ठीक है, इस बिल्कुल ऐसे ही इंप्रूवमेंट बनाए रखिए, लगातार आप काम करते रहिए अपने ऊपर, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, देखो बेटा इस बैच की फीस 399 नहीं है, इस बैच की फीस हो गई है 499। ठीक है, फीस बढ़ा दी गई है। चलिए आगे चल रहे हैं। क्या है हमसे रहा है कि ए बी सी के संबंध में ए बी का 1/3 है, बी सी का 2/5 है। तो और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 46, सी और ए के बीच का अंतर बताना है। तो सबसे पहला काम है बेटा रेशियो बनाओ। सबसे पहला काम है हम बनाएंगे रेशियो, बना लेते हैं भाई। बी सी का 2/5 है, सी को 1 मान लो तो बी हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। और a जो है वो b का 1/3 है, a जो है वो b का 1/3 है, यानी ये 2/5 का भी 1/3 है ऐसा। अब बेटा पूरे में अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं पूरे में 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे बताओ यहां 15 कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, यहां 15 3 बार काटेगा तो बेटा ये 6 हो जाएगा, और यहां 15 का पूरा पूरा मल्टीप्लाई होगा, माने ये रेशियो बन गया।
नहीं, डंडे से नहीं मारते बिटिया, डंडे से नहीं मारते हैं हम, डस्टर वस्टर से मार देते हैं कभी कभी, या फिर कभी एक बार तो मैंने एक बिटिया को बेचारी को ऐसे हाथ पे डस्टर मार दिया था, तो उसका ये नस वस सूज गई थी, तो मैंने ऐसे तब से फिर मारना बंद कर दिया है बच्चों को। अब मैं घूसा मार लेता हूँ खैर एक आध पीठी पीठ 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 पे। ठीक है, बताओ रेशियो बना के नहीं बना सबका, पहले मुझे बताओ रेशियो बना के नहीं बना बुआ, रेशियो बना के नहीं बना। और जैसे ही बेटा रेशियो बन जाए, हमसे क्या कह रहा है, तीनों का योग 46 है। बेटा तीनों को जोड़ दो जरा, 15 6 21 और 2 24। कुछ गड़बड़ हो गया मामला, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर डाला तुमने? 15 का मल्टीप्लाई जब हमने यहाँ किया है तो ये 3 बार काट रहा है, 6 2 8, नहीं ठीक तो है। 15 और 6 21 और 2 23 होता है, 23 का मान है 46, तो एक का मान हो गया 2, 23 का मान 46, एक का मान 2। सी और ए के अंतर कितना है? सी और ए में बेटा 13 का अंतर है, 13 का मान निकाल लीजिए, 13 का मान हो जाएगा 26, यही सवाल का आंसर है। 13 का मान हो जाएगा 26 बेटा, यही सवाल का आंसर है। ठीक, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। चलो आगे चलते हैं। देवेंद्र चौहान भैया आपका सही आंसर बन रहा है। शिवानी शिवानी स्वागत है क्लास में। चलिए सवाल पे आइए बेटा, इस सवाल पे आइए, फटाफट लगाइए। देखो रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया है, रेशियो बनाना पड़ेगा। रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया है, रेशियो बनाना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या बोल रहा है भैया? 83,000 रुपए को, 83,000 रुपए को उन्होंने अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार बांटा है कि पहली के धन का 4 गुना, दूसरी के धन का 5 गुना, तीसरी के धन का 7 गुना, बराबर बराबर है बेटा। इसका मतलब अगर मैं 3 हिस्से मान लूं या 3 बेटियां ए बी सी मान लूं, तो पहले का 4 गुना, दूसरे का 5 गुना, तीसरे का 7 गुना बराबर है। और जब ये बराबर कहता है तो हमने अभी कुछ देर पहले ही आपको सिखाया, अगर ये बराबर कहेगा तो हम रेशियो बना सकते हैं। बेटा रेशियो बनाने के लिए क्या करोगे? अगर ए और बी का रेशियो चाहिए तो सॉरी, अगर ए का रेशियो चाहिए ना, ए का, तो ए वाले नंबर को छोड़ दो, बी और सी का गुणा कराओ, यानी ये बन जाएगा 35। बी का चाहिए तो बी को छोड़ दो, इनका गुणा करा दो, 7 चौके 28, और सी का चाहिए तो सी को छोड़कर इनको गुणा करेंगे बेटा, ये बन जाएगा 20। ठीक है, ये हो गया रेशियो। इस रेशियो में ये पैसा डिवाइड करो बेटा, इस रेशियो में ये पैसा डिवाइड करने का मतलब है, अगर मैं इन्हें जोड़ता हूं तो बेटा 28 ऐसे जोड़ते हैं बेटा, 20 20 40 30 70 70 और 13 83, यानी पूरा पूरा 83 आ गया। और 83 से काटोगे तो 1000 बार कटेगा, यानी ये रुपया हो जाएगा बेटा 35,000, ये रुपया हो जाएगा 28,000, और ये रुपया हो जाएगा कहीं ना कहीं 20,000। पूछा किसका गया है बेटा? हमसे पूछा गया पहली वाली बेटिया, तो पहली वाली बेटिया को जो पैसा मिला है बेटा, वो पैसा मिला 35,000। 35,000 आंसर बन रहा है। 35,000 सवाल का आंसर बन रहा है, बिल्कुल बेटा सही जवाब है। आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करिए। क्वेश्चन नंबर 12 करिए बेटा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 करूं तो देखो यहाँ पर सवाल क्या लिख रहा है। देखो ये सवाल सिर्फ देखने में थोड़ा सा कठिन तुम्हें लग सकता है, पर सवाल बिल्कुल भी कठिन है नहीं, बिल्कुल भी टफ है नहीं। इस सवाल को देखने से कुछ तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप एक बार गौर से देखोगे तो कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, सवाल बहुत आसान है। कह रहा है a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 और इक्वल टू में लिखा है बेटा 2a माइनस 3b प्लस 5c अपॉन k। ठीक, एक बात समझ लो बेटा, कभी भी एक से ज्यादा बार इक्वल टू तुम्हें दिख जाए, कभी भी एक से ज्यादा बार इक्वल टू दिख जाए तो हमेशा आप इक्वल टू में कोई नंबर मान लो। इक्वल टू में मैंने 1 मान लिया, 1 मानने से क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा सवाल। 1 मानने आप चाहो तो 1 मान लो, या इक्वल टू में के वे वैसे तो मान लेते हैं, पर आप के या जेड ए बी सी डी ना मानकर आप इक्वल टू में 1 लेट कर लीजिए। जब आप इक्वल टू में 1 लेट करोगे तो मुझे बताओ, अगर मैं a/2 को 1 के बराबर करूं तो यहां से a का वैल्यू 2 आ जाएगा, और b/3 है बेटा, b/c नहीं है, b/3 है। b/3 को अगर मैं बराबर करूंगा 1 के, तो यहां से b का वैल्यू 3 आ जाएगा, और c का वैल्यू, ये मैं c/b क्या लिख रहा हूं बेटा, यहाँ पे 4 है, हाँ, तो यहां से c का वैल्यू जो होगा वो 4 हो जाएगा। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4। और जब मैं इसको बराबर करूंगा तो इसको बराबर करने के लिए k का यही वैल्यू आ जाएगा, 2a माइनस 3b और प्लस में 5c, 2a माइनस 3b प्लस में 5c। हाँ बिल्कुल सही बेटा, 15 इस सवाल का आंसर है, 15 इस सवाल का आंसर है। आप सिंपली ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, k का वैल्यू आ जाएगा। देखो ये इतना लगाने की जरूरत नहीं थी,
है ना। अगर ये सवाल मेरे एग्जाम में आएगा तो मैं ये सब नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है बेटा कि यहां से ए का वैल्यू 2 आने वाला है, बी का वैल्यू 3 आने वाला है, सी का वैल्यू 4 आने वाला है, और यही वैल्यू यहां रखकर आंसर आएगा, है ना। यही वैल्यूज को यहां रखकर आंसर लाएगा, ये बात मुझे पता है। लेकिन अगर बेटा आप में से किसी बच्चों को ना पता हो तो आप ये समझ लो कि हम इक्वल टू में 1 मान लेते हैं, और यही जो बटे में वैल्यू लिखी होती है यही उनका आंसर हो जाता है, यही उनके वैल्यूज हो जाते हैं। जो बटे में नंबर लिखे होते हैं यही उनके वैल्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 पर चल रहा है। 770 रुपए को एबीसी में बांटना है, ए को सी का आधा नहीं, ए से सी को आधा मिलता है और बी को सी से आधा मिलता है। अच्छा भाई, तो ए बी सी पहले बना लेते हैं, ए बी सी बना लेते हैं। आगे पहले इसे पढ़ो, इसे B को C से आधा, तो बेटा B को मिला C से आधा, C को 2 मान ले रहा है, B को मिला आधा यानी 1, ठीक। और A से C को आधा मिल रहा है यानी C आधा है तो A 2 गुना होगा, A हो जाएगा 4। ये देखो बना रेशियो, ये देखो बना रेशियो। ठीक से बनाइएगा बेटा, रेशियो को ठीक से बनाइएगा। ठीक है भैया। देवेंद्र, आयुषी, शिवानी, आंचल, रवि, अमन, सिमरन, काफी बच्चे देख रहे हैं, लकी, है ना बेटा। मुझे बताओ रेशियो में कोई दिक्कत तो नहीं है, रेशियो में कोई दिक्कत तो नहीं है। बी को सी से आधा मिलता है तो सी को 2 माना, बी को 1 मान लिया। ए से सी को आधा मिलता है, सी आधा है तो ए 2 गुना होगा ना 4, तो भैया ये बन गया रेशियो। पैसा डिवाइड करवाओ। डिवाइड करने के लिए हम कहेंगे 4 2 6 1 7 का भाग जाएगा 111, 111 का मल्टीप्लाई करेंगे, बी का मान 111 ही आ जाएगा, बी का मान जो होगा वो 111 ही आ जाएगा, ऑप्शन सी। जी बेटा, जी बिल्कुल सही जवाब है, बी का जो वैल्यू है वो 111 ही आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर लग जाएगा। ठीक बात, समझ गए। रेशियो बनाने में गलतियां मत करना बेटा, क्योंकि रेशियो को आप देख रहे हो हर सवाल में तुम्हें रेशियो दिया नहीं जा रहा है, रेशियो बनाना पड़ रहा है। सवाल है डिवाइड करने वाला ही, सवाल डिवाइड करने वाला ही है, लेकिन आपको रेशियो बनाना पड़ रहा है बेटा, रेशियो बनाना पड़ रहा है बेटा। क्या करें? नहीं सर, नहीं सर क्या करें बेटिया, पूरी बात लिखो, क्या कर रहे हो? नहीं सर, एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है। एक संख्या ए मान लो, दूसरी का बी मान लो, और एक संख्या का 50% अगर मैं कर दूं तो वो दूसरी के बराबर हो जाता है। एक संख्या का 50% दूसरी के बराबर होता है, बी को नीचे ले आओगे, यहां से a बटा b बन जाएगा 2/1, और यही तुम्हारा आंसर बनेगा 2:1। बेटा यही आंसर लग जाएगा 2:1, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। आंचल भी कह रही नहीं सर। अच्छा जी, रेशियो बनाने में गलतियां नहीं करेंगे ये कह रही हैं, ठीक है भाई, माने ले रहे हैं। बताओ, ये वाला सवाल क्लियर सभी को हो गया? 2:1 इस सवाल का आंसर बन रहा है, एकदम आसान सवाल है, उप निरीक्षक में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं, आगे चलते बेटा। दो संख्या है, पहली संख्या का 1/2, दूसरी का 0.25। भाई पहली का 1/2, ए का 1/2 कर लेते हैं, दूसरी बी मानते हैं, बी का 0.25, और 0.25 पे मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में 100 आएगा, और ये काट पीट कर कह देगा 1/4। दूसरी का 1/4 बराबर बराबर है। जैसे ही बहुआ तुम बराबर करोगे, यहां से ए अपॉन बी, यहां से a अपॉन बी जो है वो 1:2 बन जाएगा, और रेशियो ही पूछा गया हमें लगता, तो आंसर बनना है हमारा ऑप्शन डी। रेशियो ही पूछा गया है, ऑप्शन डी बन जाएगा भैया। अच्छा, रेशियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, ठीक है। ठीक है, कह रहे हैं तो फिर माने ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है 1:2 मेरे ख्याल से नहीं आएगा, 2:1 आएगा। 2:1 नहीं आएगा, 1:2 आएगा। ध्यान से देखिए जरा बेटा, ध्यान से देखिए, 2 ऊपर जाएगा और b नीचे आएगा, यहां से a बटा b जो होगा वो 2/4 हो जाएगा, और 2/4 का मतलब 1/2। ठीक है, तो हम इसका आंसर जो है वो a पार्ट ना लगाकर हम आंसर d पार्ट लगाएंगे, आंसर ए पार्ट ना लगाकर आंसर हम डी पार्ट लगाएंगे। अच्छा हम उल्टा कर रहे हैं, ओके, B/A पूछा गया है, ठीक है ठीक है, तो फिर बेटा हमारी गलती है, ऑप्शन ए ही लगाएंगे। सवाल हम जल्दबाजी में पढ़ते नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है।
पढ़ो भैया। कॉलेज में लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों 16% ज्यादा है, लड़कियों से 16% लड़के ज्यादा हैं। लड़कियां अगर हम 100 मान लें, लड़के 16% हो जाएंगे ज्यादा, यानी 116। पूछा क्या गया है बेटा, लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या का अनुपात क्या है। लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या का अनुपात जो है, इसे कटवा लो बस तुम 4 के पहाड़े से, तो ये आ जाएगा 25 और ये हमें लगता आएगा 29। यही आंसर है, यही आंसर है। 29 25, 29 25, बिल्कुल बेटा, बढ़िया बात, बढ़िया बात। 29 25 क्वेश्चन नंबर 16 इस सवाल का आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 इस सवाल का आंसर बन रहा है बेटा। शिवानी आगे चल रहा है क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, व्यक्ति जो है वो किराया, स्कूल फीस, घरेलू सामान इस अनुपात में खर्चा कर रहा है। अच्छा जी, प्रत्येक महीने में जो उसकी फीस जाती है वो 5600 जाती है। इसमें से फीस का रेशो कौन सा, जरा देखो। पहला रेशो किराए का है, पहला रेशो जो है वो किराया है, दूसरा रेशो जो है बेटा वो फीस का है, तीसरा जो घरेलू सामान का है। ठीक है, क्या है भैया रेशो, 3:4:6। ये जो वैल्यू दिया 5600, ये वैल्यू किसका है बेटा, ये वैल्यू फीस का है। ये वैल्यू जो है ये वैल्यू फीस का है, और फीस हमारे हिसाब से है बेटा 4, तो 4 का वैल्यू 5600 हो गया। अगर 4 का 56 तो बेटा 1 बराबर हो गया 1400, 1 बराबर हो गया 1400। ठीक है, पूछा क्या गया है, वार्षिक आय बतानी, सब मिलाकर बताना है बेटा, ये सब मिलाकर बताना। सब मिलाकर बताओगे तो 6 4 10 3 13, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 गुणा 14 100, ये तो हो जाएगा उसकी इनकम। लेकिन ये इनकम वार्षिक नहीं होगी, ये इनकम होगी उसकी मंथली। क्यों होगी बेटा, क्योंकि ये फीस मंथली है, उसने ये जो फीस दी है मंथली है, और अगर ये फीस मंथली होगी तो ये जो इनकम होगी ये भी तो मंथली होगी। आपको निकालना है पूरे साल की, तो 12 से और गुणा करवा दीजिएगा, 12 से और गुणा करवा दीजिएगा, 12 गुणा 13 गुणा 14 और आखिरी में डबल जीरो। ठीक है, हाँ बेटा, 12 गुणा 13 गुणा 14 और आखिरी में डबल जीरो। इसका मतलब हम आंसर अगर चेक करें तो 4 तिया 12 दूना 4, कहीं ना कहीं लास्ट में 2 जीरो आएंगे और 4 आएगा, लास्ट में 2 जीरो आएंगे और 4 आएगा। ऑप्शन सेकंड लगा रहे हैं, है ना, लास्ट में 2 जीरो आएंगे और 4 आएगा, ऑप्शन सेकंड लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब लग रहा है। समझ गए, अरे बेटा समझ पाए, यहां समझ लीजिए ना, फीस का वैल्यू दिया है तो 4 का वैल्यू दिया है, हमने 13 निकाल लिया। 13 क्या है, 13 कुल मिला के आय है बेटा, ये तीनों खर्चा जोड़ोगे तो आय निकल आएगा। इसका मतलब 13 निकालोगे तो आय तो निकलेगा, पर वो आय निकलेगा मंथली, हमको पूछा गया वार्षिक, तो 12 से और गुणा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर अग्रवाल बुक में 29 और 21 दिया है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, जरा चेक करिए। लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या का अनुपात, लड़कों की कुल संख्या कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या से 16% ज्यादा है। हाँ ठीक है, ज्यादा है। उस कॉलेज में लड़कियों की तुलना में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। ठीक है बेटा, हमारे ख्याल से आंसर गलत नहीं है ना, और ऑप्शन भी हमारे में 29 और 21 है नहीं। आप देख लेना, हो सकता है उसमें कुछ, अच्छा 29 21 ही आना भी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ूं, पर फिर से पढ़ता हूं। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% ज्यादा है। हाँ तो परसेंट में कह रहा है, हम इसे 100 मान लेंगे तो लड़के हो जाएंगे 16% ज्यादा, यानी 116। रेशियो बेटा 29 और 25 ही आएगा। लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात, तो लड़कों का अनुपात, लड़कियों का जो है वो 29 है और लड़कियों की तुलना में है, तो तुलना नीचे करवा देंगे 25 से, 29 बटे 25 आ जाएगा। देख लेना, हो सकता है वो जो अर्सगवाल में सवाल हो सकता है कि उसमें कुछ और लैंग्वेज बोल दिया, और लैंग्वेज घुमा हुआ हो सकता है, यहाँ कुछ और लैंग्वेज है वहां कुछ और लैंग्वेज हो सकता है ना, हो सकता है कुछ और लैंग्वेज हो, तो उसमें परेशान नहीं हो। ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से। बेटा इसमें क्या समझ नहीं आया बेटा, चल बताओ फिर से एक बारी। यहां पर हमें किराया, फीस और घरेलू का सीधे सीधे रेशो दिया था 3 4 6, जबकि फीस का मान दिया है तो 4 का मान दिया है 5600,
4 का मान 5600 है, हमने 1 बराबर देखा तो 1400 आ गया। और बेटा आपको पूछा गया आय, तो ये सब मिलाकर आय ही तो होगा, जितना भी खर्चा कर रहा है सब आय से कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 6 10 और 3 13, 13 का मान निकालेंगे तो बेटा 1400 गुणा 13 ये हो जाएगी उसकी आय। लेकिन ये जो आय है वो मंथली होगी, क्यों मंथली होगी बेटा, क्योंकि फीस मंथली है ना। तो ये आय मंथली है, इसमें हम 12 से गुणा करेंगे तो वार्षिक हो जाएगी। हाँ लकी, आप देख लेना एक बार, उस किताब में हो सकता है कि सवाल में कुछ घुमाया गया हो, तो वहां पर देख लेना कि बेसिकली क्या बात बन रही है। ठीक है, पर हमारे अकॉर्डिंग यहां पर तो 29-25 से सही निकल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ बेटा। 18 पे आओ, क्या कह रहा है, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 21:4 है, अगर पानी की मात्रा 8 है। बताओ बेटा, मिल्क वाटर जो है वो 21:4 है, और 4 का ही वैल्यू दिया 8 लीटर। 4 का वैल्यू 8 है, यानी 1 बराबर 2 तो 21 बराबर हो गया बेटा 42। ठीक, क्या पूछा गया है, मिश्रण बताओ बेटा, मिश्रण होगा दोनों को मिलाकर 42 और 8 50, मिश्रण होगा दोनों को मिलाकर यानी कि 50। भैया इस क्वेश्चन पर रेट पड़ी थी तो अच्छा जी, ऐसा हो सकता है, हाँ ठीक है, फिर ठीक है, अगर रेट वेट पड़ी है तो फिर ठीक है, हो सकता है कि पेपर में गलत आया, हो सकता है किताब में गलत हो, तो रेट अगर डाली गई है तो ठीक है। वैसे तो हमें आंसर जो दिख रहा है वो मुझे 29-25 ठीक दिख रहा है। अच्छा जी लगी, अच्छा आप उस लेवल पे बात, उस बिहार पे बात कर रहे थे, हमें लगा आप किताब के बिहार पे बात कर रहे हो। ठीक है, ओके। 18 के बाद आ जाओ 19 नंबर सवाल पे। 18 के बाद 19 नंबर सवाल पे आओ, जल्दी लगा के दिखाओ, उसमें तुम्हारी बारी है। 19 नंबर सवाल में तुम्हारी बारी है, जल्दी से बेटा लगा के दिखाओ फटाफट, सभी लोग लगा के दिखाओ, इसमें मेरी कोई बारी नहीं है, तुम्हारी बारी आ चुकी है, जल्दी से लगाओ बड़ुआ, फटाफट सवाल लगाइए सभी बच्चे। हाँ चलो बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करो, 19 ट्राई करो भैया। बेकरी में 4 ग्राहक हैं, ए बी सी डी में 4 बी 6 3 के अनुपात में 90 किलो मिठाई बांटी गई है। अगर सी और डी के हिस्से में 15 किलो का अंतर है, तो बी और डी में कितना अनुपात होगा, बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, कौन कौन बता पाएगा। ए बी सी डी 4 लड़के हैं, इनमें मिठाई गई बांटी गई 4:B 6:3 में। ठीक, कितना मिठाई बांटी गई बेटा, 90 किलो बांटी गई। कितना मिठाई बेटा बांटा, कुल मिला के 90 किलो मिठाई है, कुल मिला के मिठाई 90 किलो है। ठीक है, आगे देखो और बात दी है, आगे और बात दी है बेटा कि सी और डी, सी का जो हिस्सा है वो डी से 15 किलो ज्यादा है। आप बताओ सी का हिस्सा डी से कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 3 ज्यादा है, और सवाल में लिखा 15 किलो ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 का मतलब हो गया 15 किलो, अगर 3 का मतलब 15 किलो तो 1 का मतलब हुआ 5 किलो, और बेटा अगर 1 का मतलब हुआ 5 तो 3 मतलब हो जाएगा 15, डी को मिला है 15 किलो, और 5 छक्का 30 मिला है, 30 किलो मिला है सी को, और अगर मैं 5 का गुणा 4 में कर दूं तो यहां 20 किलो मिला है ए को। अब जरा यहां ध्यान से देखो, डी को मिला 15, सी को मिला 30, ए को मिला 20, जबकि कुल मिला के मिठाई मेरे पास 90 किलो है, कुल मिला के मिठाई मेरे पास 90 किलो है। और अगर मिठाई 90 किलो है, 90 किलो में से ये मिठाई इनको मिल रही है 30 20 50 15 65, इसका मतलब बी को जो मिठाई मिली होगी बेटा वो मिली होगी 25 किलो। बोलो ये बात पकड़ आई है कि नहीं आई, ये बात समझ आई इतनी कि मैंने कैसे निकाला है ना। हाँ बेटा एक बार मुझे बताओ क्या आपको ये बात समझ आई है, ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर है 5:3, बिल्कुल, कई लोगों ने जवाब दे दिया है, ठीक, कई लोगों ने जवाब दे दिया, ऑप्शन बी आंसर सही है। लेकिन मुझे बताओ क्या आपको ये बात समझ आई है कि भाई सी का जो मिठाई है वो डी से 3 ज्यादा है, और सवाल में लगा 15 किलो, 3 का मान 15, 1 का मान 5, आपने 5 का गुणा सब में करा, सबका मिठाई निकल आया। अब जब सबका मिठाई निकल आया तो कुल मिठाई 90 किलो है, सबका मिठाई जोड़कर 90 से घटाओगे तो बी वाला 25 किलो आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है बी और डी का रेशियो बताओ, बेटा बी कितना निकल रहा है 25 और डी कितना है बेटा 15, रेशियो देखो बन गया 5 और 3 का, रेशियो बन जाता है 5 और 3 का। देवेंद्र, आंचल, शिवानी, लकी, आयुषी, शिवानी, चलो
ये सवाल कौन कौन लगा के दिखाएगा, जल्दी बताओ, कौन कौन लगा के दिखाएगा बेटा इस सवाल को? तुम्हारी बारी है, जल्दी से बताओ बेटा, इस सवाल को कौन कौन लगाएगा? आनंद, बाबू और चंदू को 5625 रुपए बांटे गए, अच्छी बात है। पुरस्कार की रकम तीनों के बीच में इस प्रकार बांटा गया कि आनंद को बाबू और चंदू से, यानी आनंद को बाबू और चंदू से एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2 मिला है। यानी अगर इसे इन्हें मिला होगा 2 तो इसे मिला होगा 1। बेसिकली ये कहना चाह रहा है आनंद को बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2 मिला है। इन दोनों को 2 मिला होगा तो इसे 1 मिला होगा। ठीक, और क्या दिया है? बाबू को आनंद और चंदू के एक साथ मिलने वाले से 1/4 मिला है। यानी बाबू को जो पैसा मिला है वो आनंद और चंदू को एक साथ जो पैसा मिल रहा है ना उसका 1/4 मिला, यानी 1:4 माना, 1:4। ठीक, अब बाबू के मुकाबले में आनंद की हिस्सेदारी कितनी ज्यादा है ये पता करने के लिए आपको सबसे पहला काम करना होगा कि तीनों का कंबाइन रेशो चाहिए होगा। तीनों का कंबाइन रेशो आपको चाहिए होगा। जब तक आप तीनों का कंबाइन रेशो बेटा नहीं बनाओगे तब तक जो सवाल है वो बनेगा नहीं। ठीक है, तीनों का बेटा कंबाइन रेशो तुम्हें चाहिए होगा। ठीक, कैसे बना पाओगे? अब रेशियो बनाने की कला है बेटा, आपको कई कई बार रेशियो बनाने की कलाएं सिखाई गई हैं। ठीक, देखो मैं बनाता हूं। क्या करेंगे बेटा, इन्हें तीनों को, इन दोनों को जोड़ेंगे। आप बताओ ये कितना हो रहा है? 3। इन्हें जोड़ो कितना हो रहा है बेटा? 5। लेकिन मुझे बताओ ये आनंद, बाबू, चंदू लड़के तीनों हो गए ना, ये भी लड़के तीनों हो गए। अगर लड़के तीनों हैं तो तीनों को तो कुल 1 ही रुपया दिया जा रहा है ना। अगर तीनों को 1 ही रुपया दिया जा रहा है तो ये रुपया बराबर होना चाहिए कुल मिला के, पर ये तो बराबर नहीं है। हम टोटल रुपए को बराबर कर लेंगे, टोटल रुपए को बराबर कर लेंगे। यहां 3 से यहां 5 से गुणा करेंगे। आप बताओ 5 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। 3 से गुणा करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12। अच्छा, कुल पैसा कितना हो जाएगा? 15। यहां से भी 15, यहां से भी 15, कुल पैसा हो गया 15। अब अगर मैं ABC लिखूं, अब अगर मैं मेरे प्यारे बच्चे ABC लिखूं तो मुझे बताओ A का वैल्यू कितना मिल गया? 5। B का वैल्यू कितना मिला? 3। जबकि कुल वैल्यू कितना है बेटा? 15। 15 में से 5 3 8 चला गया, बचा ये वैल्यू 7 हो गया। ये देखो ABC का रेशियो बना। सबसे पहला काम है ABC का रेशियो बना लो, और जैसे ही तुम बेटा ABC का रेशियो बनाओगे, अब बताओ कुल पैसा कितना मेरे पास है? 5625 रुपए। इन तीनों को जोड़कर 5625 के बराबर करिए। 5 3 8 7 15, 15 का वैल्यू 5625 है। ठीक है बेटा, 15 का वैल्यू 5625 के बराबर कर दीजिए। आपको पूछा गया है बाबू के मुकाबले में आनंद को कितने रुपए ज्यादा मिले हैं, तो बाबू को मुकाबले में आनंद को मिले हैं 2 ज्यादा। तो आप सीधे सीधे यहां से 2 का मान निकाल दीजिए, सीधे सीधे बेटा यहां से 2 का वैल्यू निकाल देंगे। बिल्कुल बेटा, है ना। 750 रुपए बच्चे जवाब दे रहे हैं, तो मैं आपकी बात मान लूं या बताओ तो कैलकुलेट करूं? ठीक है, बताओ तो तुम्हारी बात मान लें भाई हम, नहीं तो अगर तुम कहो तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां से फिर मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं 750 रुपए, है ना। तो आप कहोगे सर 750 रुपए इस सवाल का आंसर बन रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा ये भी रेशियो में मर्ज करने वाला ही सवाल था। यहां भी आपको रेशियो बनाना पड़ रहा है, यहां भी आपको रेशियो बनाना पड़ रहा है, लेकिन अगर आपको रेशियो इस तरह से बनाना नहीं आता है तो बेटा है समस्या। ठीक है, क्योंकि आपको रेशियो मर्ज करना आना चाहिए, रेशियो मिलाना आना ही चाहिए। अगर आपको रेशियो मिलाना आता होगा तभी बात बनेगी बेटा। अगर रेशियो मिलाना नहीं आता होगा, रेशियो मिलाकर एक बनाना नहीं आता होगा, तो फिर बेटा बात बन नहीं पाएगी और फिर मजा नहीं आएगा क्लास में। ठीक है भाई, हाँ जी। तो भाई अगली एक और क्लास अभी रेशियो की होगी बेटा, अभी बात खत्म नहीं हुई है। रेशियो पर अभी कुछ तरह के सवाल बचे हैं एग्जाम में जो आए होते हैं, वो सभी सवाल अभी नहीं हो पाए हैं। तो अभी रेशियो की 1-2 क्लासेस और होंगी, फिर हमारा रेशियो टॉपिक जो होगा वो खत्म होगा। ठीक है भाई, और उसी के बाद हम लोग रेशियो में ही इंक्लूड करेंगे बेटा एज टॉपिक को भी। एज यानी आयु संबंधी प्रश्न के जो सवाल आते हैं वो भी हम रेशियो में ही इंक्लूड करेंगे। ठीक, मान ले भैया हम लोगों की बात। ठीक है भाई, मान ली कह रहे तो क्या मान ले? अच्छा बताओ क्या मान ले, बताओ जो तुम कहो वही मान लेंगे हम।
है ना। वैसे भी हम मैथ पढ़ाते हैं, मानने में माहिर है। ठीक है भाई, तो बेटा इतना ही है इस क्लास में, हम फिर मिलेंगे। तब तक सभी बच्चे घर में रहिए, अच्छे से स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, है ना। और मक्कारी छोड़ दीजिए, क्योंकि अब बेटा बहुत कम टाइम बचा है तुम्हारे फॉर्म आने में या फिर तुम्हारी तैयारी पूरी होने में। ठीक है, क्या मानना है बेटा लगी जल्दी बताओ। ठीक है, नहीं तो फिर हम मान लेंगे अपने आप से। आप नहीं बताओगे तो फिर अपने आप से मान लेंगे। ठीक है चलो, हाँ वो मैं पहले से मैं मानता नहीं, वो मैं जानता हूं ठीक है, बढ़िया बात है। चलिए देवेंद्र भैया, दिव्या सुधर जाओ तुम। आचल, आप में इंप्रूवमेंट दिख रहा है मुझे अब। ठीक है, शिवानी, शिवानी का मुझे शकल याद नहीं आ रही आप कौन है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे याद आएगा तो मैं आपके बारे में भी बताऊंगा कि आप में क्या इंप्रूवमेंट है, क्या इंप्रूवमेंट नहीं है, क्या क्या और करना चाहिए था, वो सारी बातें मैं बताऊंगा आपको भी। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही है, हम मिलेंगे अगले बार। धन्यवाद। वर्ड के, अच्छा जी ठीक है, कह रहे हैं तो फिर ये भी माने ले रहे हैं। ठीक, कैलकुलेशन मान ले है, मान लो भैया हम लोगों की बात। कैलकुलेशन, अच्छा अच्छा, कैलकुलेशन ना करें मैंने, अच्छा वो कहा होगा कि मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, चलो बढ़िया, बढ़िया है, इतना ही है, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।